अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए तो शुरू करते हैं बिना लाग लपेट के। हम लोग 10 सवाल जो है 2026 में पूछा गया था, जो आपके 2027 के बोर्ड एग्जाम में जो है बिहार बोर्ड के बहुत ही रामबाण साबित होगा। आपकी तैयारी को एक जो है ना नई दिशा देगा, आपके परीक्षा को आसान करेगा, आपको समझने में जो है मदद करेगा। ये क्वेश्चन कैसे परीक्षा में जो सॉल्व किया जाता है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग अभी तक जो है 3 लेक्चर पूरा कर चुके हैं, अब जो है आज चौथा लेक्चर है और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये जो है सेट नंबर बी है और बी का 28 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है ना क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए 28 तक पूरा हो गया था, अब जो है आपको 29 नंबर से जो है आपको बनाना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर नहीं है। तो किसका मान 1 के बराबर नहीं है, इसमें जो है ऑप्शन दे दिया है। ए में दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा दिया है आपको बी नंबर में, इसको ए दिया है और ये बी हो जाएगा। बी नंबर में दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी मान जो है 1 होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। सी में देखिए क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, इसका भी मान 1 होता है। अब डी नंबर में देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन इसका मान जो है ना 1 जब माइनस लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1 आएगा। सॉल्व कीजिएगा तो इसका मतलब जो है इसका मान जो है आपका 1 नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो है इसको हम, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला है तो ये चुटकियों में बन जाएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको आएगा भी नहीं फॉर्मूला। अगर त्रिकोणमिति में जो है आपको याद करना पड़ता है फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा। हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। 30 जो है आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कह रहा है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है जी, एक उन्नयन कोण उसके पाद से, उसके पाद से 25 मीटर दूरी पर, 25 मीटर दूरी पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद करना, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, क्या है, ठीक है, बताइए। ये जो है अगर एक मीनार है, मान लीजिए कि एक मीनार है ए बी और इसके जड़, पाद मतलब जड़ से 25 मीटर की दूरी पर जो है एक ये शीर्ष जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछ रहा है ये कितना होगा। तो देखिए ये जो है मान लीजिए सी बिंदु है, मान लीजिए कि माना कि ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई है। अब देखिए समकोण त्रिभुज, अब जो है समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री
tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है ए बी और बटा आधार, यानी लंब बटा आधार, तो लंब ये आधार ये, tan 60 डिग्री का √3, ए बी का मान ज्ञात करना है और बी सी का मान 25, इसलिए ए बी बराबर जब हल कीजिएगा तिरछा तिरछी गुना करके तो आपको यह 25√3 मीटर ये चुटकियों में बन गया। ये जो सवाल जो है हम बना दिए हैं, लेकिन ये जो है ना बहुत आसानी से बन भी जाता है। ये जो है 60 डिग्री है, इसके सामने जो होता है √3 होता है, ये जो है आपको इस तरह √3 होता है और इसका मान जो होता है 1 होता है और ये होता है √3 2 होता है। 1 का मान 25 है तो ये √3 का मान 25√3 हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान है, आप बेसिक से बनाइएगा, आगे आप लोग को बनाना आ जाएगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 में कह रहा है, 31 में क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है। ए में दिया है 19/105, बी में दिया है 67/210, सी में दिया है 13/88 और डी में दिया है 3/160। तो कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है कि हर देखा जाता है, हर अगर 2 के पावर m गुना 2 के पावर 5 के पावर n के रूप में होता है तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। देखिए 105 को तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 1 3 5 है 15 है, 3 3 का 3 5 15 है, तो ये हो जाएगा 5 गुना 7, 7 5 35 35, तो ये जो है आपको 3 7 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। इसका तोड़ेंगे 210 का, तो ये हो जाएगा 2 गुना 105, 105 का हो जाएगा 2 गुना 105, 3 गुना 5 गुना 7, 7 5 35 35 तिहाई कितना जाएगा 105, 105 गुना 210, और इसका लेंगे 88 का, तो ये तो होगा ही नहीं, 11 गुना 2 के पावर 3, तो इसमें 2 आ रहा है लेकिन 11 आ गया, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन बच रहा है, देखिए चेक कर लेते हैं, 160, 160 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 80 बार में, फिर 2 से तोड़ते जाएंगे, 2 दूनी ये 16, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 बचे। देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 1, तो ये आ गया इस रूप में, तो इसलिए यह इसका शांत दशमलव प्रसार होता है। अब हम आगे की तरफ अगला क्वेश्चन देखते हैं। बत्तीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर में कह रहा है, 32 नंबर में बोल रहा है कि a बराबर बी क्यू अब प्लस आर है, जहां a बराबर क्या दिया है जी, a बराबर 72 है, b बराबर 9 है, तो r का मान क्या होगा। a के मान 72 है, b के मान 9 है। अब बताइए 9 से 72 भागने कितना आएगा 8, तो 9 से 8 पूरा पूरा कट गया, 9 बटा 72, जीरो क्या शेष 0, यानी शेषफल आपका 0 आ जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 में जो है ना, ये पॉलिनोमियल से क्वेश्चन है कि x² माइनस 4 के शून्यक क्या होगा। तो जब शून्यक निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, बहुपद का मान जो है ना
जीरो के बराबर करते हैं। सॉल्यूशन जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया है, इसका शून्यक निकलना है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर जीरो लेने पर, जीरो जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर जाएगा क्या जाएगा प्लस, तो एक्स बराबर रूट प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा, तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हो गया, रूट 4 का वर्गमूल 2, यानी आपका कहने का मतलब है कि एगो प्लस में आएगा एगो माइनस में आएगा, यानी एक्स का मान क्या आ गया, एक्स बराबर जो है 2 और माइनस 2 हो गया। यही आपका सुनेगा, इसमें रखिएगा तो मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, चौतीस में जो है आपको एक समीकरण दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, तो इसमें पूछ रहा है विविक्त कर, विविक्त कर मतलब विवेचक, यानी d का मान क्या होगा। तो सबसे पहले d का हम लोग द्विघाती सूत्र पढ़े होंगे, तो d का मान निकालना जानते हैं। पहले तो a b चुनेंगे, तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 हो गया। b का गुणांक यानी x में जिससे गुना उसको b, तो माइनस 3, c बाकी सब c हो जाता है, तो 2 हो गया। अब d का मान हम निकालेंगे, यानी यही पूछ रहा है कि d का मान क्या होगा। तो ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b के मान -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के मान 1 गुना c के मान 2, तो ये आपका आ गया -3 3 का 9 प्लस में हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 बराबर 1, यानी विविक्तर जो है d बराबर आपका, इसका आंसर 1 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी, ए में जिससे गुना रहता है, ए का मान जो एक्स स्क्वायर में जिससे गुना हुआ ए, एक्स का गुणांक क्या होता है बी, और जो चर अक्षर बन जाता है उसको क्या कहते हैं, सी मान लिया जाता है। इस तरह से 34 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान था, और आप बना लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ये जो है कमाल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 35, ये कह रहा है बेचारा कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, इसके शून्यकों का योग कितना है 6 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा जोड़ बीटा, यही ना शून्यक का योग हुआ, कितना है 6 है। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए बराबर 6 होना चाहिए। अब इसमें माइनस बी का मान क्या है, यहाँ पर माइनस के है, तो माइनस के रख देंगे, ए के मान क्या है कुछ नहीं है, तो 1 बराबर 6, तो माइनस माइनस प्लस के बटा 1 बराबर 6 1 से, तो इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा 6, ये आपका के का मान हो गया। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके समझ में आ गया, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 35 तक जो है कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में जो है देखिए फॉर्मूला याद रहेगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, ये निकालने के लिए तो आसान से बन जाएगा, कोफिशिएंट जानना होता है वो। 36 नंबर बेचारा क्वेश्चन दिया है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4,
इसके अल्फा और बीटा शून्यक है, तो अल्फा 5 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इससे भी आसान, सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले आपको ए बी सी चुनना आना चाहिए, बात जो है पक्का है। ए बी सी चुनना कैसे चुनेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना वो ए हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर के पीछे कौन अंक है, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। अब एक्स बी का मान क्या हो जाएगा जी, तो जो एक्स का गुणांक होता है ना, एक्स के पीछे कौन सा अंक दिखाई दे, 3 प्लस में है तो 3 हो जाएगा। अब बाकी सबको सी मान लिया जाता है, कोई दिक्कत, तो ए बी सी चुन लिए। तो अब हमको अल्फा गुना बीटा निकालना रहता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र जो है आपको याद होगा, सी बटा ए होता है। सी के मान कितना है, -4, और ए का मान कितना है, 2, तो भाग दीजिएगा, कितना जाएगा, 2 दूनी 4 यानी -2। तो यही ना पूछ रहा है कि 5 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान, तो 5 गुना अल्फा इंटू बीटा का -2, तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो गया कि नहीं हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, आप बनाते रहिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सैतीस नंबर में कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 5√2x -3 के शून्यक कौन कौन से हैं। तो ये जो है आपको इसका शून्यक कौन कौन सा होगा, पहले ए चुन लीजिए, इसका जो है ना ए बी सी चुन लीजिए, शून्यक आराम से निकल जाएगा। ए बराबर 4, बी बराबर 5√2, सी बराबर -3, और डी का मान निकालिए। डी जो है ना बी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, इसका मान लिखिएगा तो 5√2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाता है 4a के मान 4ac के मान -3। अब देखिए 50 25 25 दूना 50 होगा ना जी, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 50 25 दूना 50 माइनस 4 चौका 16 16 48 प्लस 48 यानी ये हो जाएगा 98 हो जाएगा। कितना हो गया, 98। तो डी का मान इतना आ गया, तो एक्स यही एक्स का मान इसका शून्य कहलाता है। एक्स बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √d बटा 2a। एक्स का मान जो होता है वही शून्य कहलाता है, तो माइनस बी के मान -5√2 प्लस माइनस √98 बटा में 2a के मान 4। अब देखिए क्या आ रहा है, अब जो है आपको -5√2 प्लस √98 और जो है बटा 8, और एक हो जाएगा, एक प्लस ले लिए, एक बार माइनस ले लेंगे, एक बार ले लेंगे हम इसको मिटा ही देते हैं, एक बार लेंगे -5√2 माइनस √98 बटा 8। तो देखिए इसका शून्यक ये हो गया। अब जो है हमको इसका शून्यक कितना निकालना है, 98 का वर्गमूल तोड़िएगा ना, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 49 दूना 98 होता है ना, तो -5√2 कर दीजिए प्लस 49 का 7√2 बटा 8, और ये -5 माइनस 7√2 बटा 8, इसको दीजिए 7 में से 5 गया 2√2 बटा 8, और ये -5 माइनस 12√2 बटा 8, 2 चौका 8 हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यानी इसका शून्यक जो है √2 बटा 4 और -3√2 बटा
√2 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका ऑप्शन नंबर -√2/4 और -3√2/2 ये जो है ना, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें जो है दिया है बी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये आपको जो है द्विघाती सूत्र से भी निकल सकता है आसानी से। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं हम। 37 नंबर क्वेश्चन जो है ना, मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट सवाल इस लेक्चर का, इस वीडियो का जो है ना, हम लोग लास्ट सवाल दिया है। cx² + ax + b = 0 तो के मूल वास्तविक नहीं होंगे। कब नहीं होंगे जी? जब मूल वास्तविक कब नहीं होते? मूल वास्तविक नहीं होगा कब? जब d या विवेचक d का मान 0 से छोटा हो। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac, इसका मान छोटा हो 0 से, यानी ऋणात्मक। तो b का मान क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, इसमें b का मान a हो जाएगा। तो a² माइनस, इसमें कंफ्यूजन मत कर जाइए, इसमें भी abc दे दिया है और इसमें फॉर्मूला में abc, तो हम b, हमारे लिए b हो जाएगा a, तो a² - 4, इसके लिए a हो जाएगा c, 4c इंटू क्या हो जाएगा? 4acb, ये मान 0 से छोटा होता है। a² - आप 4bc सुंदर सुंदर दिखने के लिए भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर a² - कितना है? a² - 4bc का मान छोटा होगा, ये है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आपका आंसर ये हो जाएगा। यदि इतना का मान इतना 0 से छोटा होगा तो आपका काल्पनिक। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। आप जो है, आप लोग को अगर यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब करना ना भूले। हम रोज आपके लिए जो प्रीवियस ईयर का 10 सवाल बेमिसाल लाते रहेंगे, और तब तक जब तक कि एग्जाम आपका पूरा ना हो जाए। आपके एग्जाम का पूरा तैयारी का जिम्मा जो है मेरा है। धन्यवाद।